नमस्कार। मकर राशि के कुछ प्रमुख बदलाव और मकर राशि पर चल रही अंतिम चरण में साढ़े साथी के साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने सुना 8 सितंबर को बृहस्पति का एक नक्षत्र होता है तो वो शनि का नक्षत्र, लेकिन मीन राशि के अंतर्गत आता है। उसका स्वामी शनि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से राहु का संक्रमण और संचरण हुआ और वो अंतिम चरण, फिर लास्ट में एक छोटा सा पार्ट रह जाता है और वो भी समाप्त हो जाएगा। तो एक ज्योतिष शास्त्र में अच्छा योग बनता है जब पराक्रम भाव में आपका राहु हो। राहु आपके कई हजार दोषों को दूर करता है। जितने भी बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए हैं उन सब के लक्षण जो दाई होती थी, दाई मतलब दाई सब समझते होंगे, नर्स जो डिलीवरी के समय रहती है उपस्थित, राजा उससे पूछता था कि जो ये बालक का जन्म हो रहा है ये राजा बनेगा या नहीं। तो उसके कुछ लक्षण होते थे। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा 2-3 दिन तक मुट्ठी को बंद करता है, अंगूठा अंदर ही रहता है, तो वो बड़ा स्वाभिमानी नहीं होता। 2-3 दिन के बाद अंगूठा बाहर आ जाए ऐसे, तो वो लक्षण इस बात का होता है कि उसके तीसरे स्थान में या एकादश भाव में राहु जरूर होता है। और दोज पीपल हु आर सेल्फ मेड पर्सन, जो लोग अपने जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दूसरे की लीक पर गतानुगतम लोके, सब लोग जा रहे हैं एक रास्ते पर, उसी पे आप चल दिए, ये काम तीसरे राहु वाला नहीं करता। आज की तारीख में मकर राशि पर तीसरे भाव में राहु चल रहा है। इंद्र को जीतने वाला मेघनाद रावण का पुत्र एकादश भाव में राहु था। तो जब एकादश या तीसरे भाव में राहु आता है या छठे भाव में होता है तो उस समय उसके सामने आने वाली कोई भी बाधाओं को सब अकेला ही राहु का पराक्रम काट देता है और सब झाड़ झंकार तथा अड़चने परेशानी उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता हुआ अपने गंतव्य को, डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मकर राशि के लिए अभी वर्तमान समय में इसी 16 तारीख को जब भाग्य स्थान में सूर्य होगा तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, वहीं राहु की भी दृष्टि होगी। राहु की उच्च दृष्टि कहलाएगी वो, क्योंकि जब राहु कन्या राशि को देखता है, जिस भाव से देखता है, राहु की जो दृष्टि है वो कन्या राशि पर उच्च दृष्टि कहलाती है। राहु उच्च भाव में रहता है कन्या राशि पर। अब वहां बृहस्पति भी देख रहा है, सूर्य भी आ गए हैं और 23 तारीख को बुधादित्य योग बना करके मकर राशि के लिए भाग्य स्थान पर जब उच्च राशि में बुध होगा, सूर्य पराक्रम स्थान को भी देखेगा और राहु पराक्रम भाव से सूर्य पर, जहां कन्या राशि है, उच्च भाव से देखेगा कन्या राशि को। ये 2-3 प्रमुख बदलाव के साथ साथ मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, आपकी राशि के छठे भाव में इस समय जो मंगल चल रहा है वो आपके लिए मांगलिक कार्यों को संपन्न तो कराता है, आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जब मंगल अपनी उच्च राशि को, मंगल की उच्च राशि है मकर पर पूर्ण दृष्टि डालता है तो उस समय क्रोध से लाल तो होता है मनुष्य, गुस्सा, पराक्रम या और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बनाता है उसको। और साथ ही साथ नई चीज, बृहस्पति भी
मकर राशि के ऊपर दृष्टि डालता है। बृहस्पति का स्वभाव प्रभाव लक्षण क्या है? जिस भाव को भी देखेगा, मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा, उल्लेख करूंगा कि बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि का होता है, लेकिन जहां भी दृष्टि डालता है वो अमृत तुल्य, अमृत तत्व बखेरता हुआ जाता है। आप ये देखिए, गुलाब है, चंदन है, कस्तूरी है, या जो भी खुशबू है, मुश्क, आप उसको मुट्ठी पर मत रखो, खुशबू तो वो फैलाएगी, अपने आप खुशबू फैल जाती है उसकी। जहां गुड़ होगा वहां मक्खी आएगी। ठीक इसी प्रकार जहां बृहस्पति की दृष्टि होगी तो अमृत तत्व रूपी दृष्टि होती है। आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, जब जब इस सृष्टि में कुंभ राशि में बृहस्पति का आगमन होता है तो सभी तीर्थ स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग। अब आप ये देखेंगे कि वो बृहस्पति कुंभ राशि में पहुंचा कैसे? मकर राशि से अमृत तत्व लेकर के गुजर रहा है वहां से। मार्च पास्ट जो हुआ है बृहस्पति का मकर राशि के बाद कुंभ में आना अत्यंत सकारात्मक पहलू है। कारण यह है कि जब कुंभ का जो मेला लगता है वो इसलिए कि अमृत तत्व छलक करके कुंभ से पृथ्वी पर उसकी बूंदें गिरी और जहां जहां कलश की स्थापना हुई उन स्थानों पर ये पुण्य कार्य के लिए लोग स्नान के लिए जाते हैं ताकि उस अमृत तत्व को प्राप्त कर सकें। खैर, विषय अलग ना हो जाए इसलिए मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि मकर राशि पर बृहस्पति अपने अमृत तत्व रूपी दृष्टि से धन्य कर रहा है, निहाल कर रहा है उस राशि को, और मंगल की उच्च दृष्टि है। और भाग्य स्थान आपका पल्लवित, पुष्पित, पुष्प सिंचित, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर भद्र योग भी बन रहा है बुध का। बुध और सूर्य बुधादित्य योग, साथ ही साथ मंगल आपके शत्रुओं का विनाश करता है। मकर राशि पर इस समय बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी चारों तरफ से मंडरा रहे हैं। एक ही शत्रु काफी होता है, लेकिन यहां कई हैं, लेकिन उनका विनाश करने के लिए दो ग्रह ही काफी हैं। राहु अकेला कई लाख दोषों को दूर करता है और आपके पराक्रम में कई हजार गुना बढ़ोतरी करता है। मंगल शत्रुओं का विनाश करने वाला है। तो इस दृष्टि से मकर राशि के लिए आने वाले ये समय और अगला अच्छा ही होगा। पंचम भाव आपका इतना सुंदर है क्योंकि जहां आपकी बुद्धि को सकारात्मक भाव से और सात्विक भाव पर ले जाने के लिए बृहस्पति अच्छा आपको प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। नंबर 1 बात, स्टूडेंट्स और महिलाओं के लिए ज्यादा कमेंट आते हैं जिसके लिए मैं सफल होऊंगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। स्टूडेंट्स, लड़का हो या लड़की, महिला, जो महिला हैं या पुरुष हैं मकर राशि वाले, उनके यहाँ संतान के लाभ के योग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वहां पंचम भाव में गुरु का गोचर है। निर्भर इस बात पर भी करता है कि आपकी कुंडली में जन्म काल में बृहस्पति कितना बलवान है, किस भाव में है, पंचम भाव को देखता है या नहीं देखता, ये बात अलग है। ये जो प्रिडिक्शन है ये जनरल प्रिडिक्शन है, ट्रांजिट मोशन के आधार पर कुंडली से आप जोड़कर देख लेते हैं। बहुत लोगों की परिकल्पनाएं या आशाएं, अपेक्षाएं होती हैं कि पंडित जी जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा होगा। ये सारी बातें आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करती है। हम केवल गोचर स्थिति की बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।